नमस्कार, मैं काली शंकर उपाध्याय यूपीएटी न्यूज से। यूपीएटी न्यूज को अपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें ताकि आपके आसपास की खबर आपसे छूट न जाए। चाहे क्राइम की खबर हो, चाहे घटना दुर्घटना हो या खेल की खबर हो, किसी भी तरह की खबर के लिए यूपीएटी न्यूज चैनल को आप अपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और खबरों के अनुसार देखें। नमस्कार, मैं शाबी अली हिंदुस्तान फायर वर्क्स का ओनर हूँ और मैं यहाँ का एक बनारस का एक जिसको कहा जाता है कि अच्छा व्यापारियों में से लोग उसकी गिनती करते हैं, ये लोगों के आशीर्वाद की वजह से। ये आज किस लिए प्रेस वार्ता बुलाएं, क्या वजह से? प्रेस वार्ता बुलाने का मकसद सिर्फ हमारा ये था कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है मीडिया के माध्यम से सारे जगह हमारी आवाज़ पहुंच जाए। जो हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस तरीके से हमें प्रताड़ना दी जा रही है और हमारे साथ धोखाधड़ी की जा रही है और हमारी बिजनेस की छवि को और हमारी छवि को पूरे उसमें धूमिल किया जा रहा है, इस वजह से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है ताकि ये लोगों की ये आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सारे लोग तक सच्चाई पहुँचे कि सच्चाई है क्या मामला है। मामला एक्चुअली यहाँ पर ये है कि एक बीजेपी के जो अपने को बहुत दबंग नेता बताते हैं सैयद इतरत हुसैन, उनका एक्चुअली ये बोलते हैं कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता। इसी प्रकरण में एक प्रॉपर्टी का मैटर था जिसमें वो हमसे संपूर्ण धनराशि ले चुके थे और धनराशि लेने के बाद अब उनकी मंशा में मतलब जो है एक दबंगई आ गई और वो दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी पे वापस भी ले लूँगा पूरा कब्ज़ा। हालांकि उन्होंने ये भी बता रहे हैं कि मैं कब्ज़ा कर लूँगा, कर लिया है, अभी जांच चल रही है। और इसमें इनका कहना है कि मैं तुम्हारा पैसा भी नहीं लौटाऊंगा जो तुमसे लिया है, संपूर्ण धनराशि जो तुमसे लिया है वो लौटाऊंगा भी नहीं और प्रॉपर्टी भी तुम्हारी कब्ज़ा कर। कितनी धनराशि ली गई है? ये करीब हमसे इन्होंने 1 करोड़ रुपया लिया। अब ये अपनी दबंगई के बल पर ये कह रहे हैं कि चूँकि मैं एक नेता हूँ और मेरे सोर्स ऑफ पावर बहुत बड़े हैं तो मैं ये करूँगा कि आपकी ये प्रॉपर्टी को भी कब्ज़ा करूँगा और आपका पैसा भी नहीं लौटाऊँगा, जो आपको करना है कर लीजिए। इसी को मैं मीडिया के माध्यम से ये सब जगह पहुँचाना चाहता हूँ कि सारे लोगों के सामने सच्चाई पहुँचे। 1 करोड़ का पैसा कहाँ से आया आपके पास? देखिए, एक्चुअली 1 करोड़ रुपया 2 फ्लैट हमने सेल करवाए थे, जो कि उन्होंने जो बिल्डिंग एक बनवाई थी तो उसमें ये था कि वो बिल्डिंग उन्होंने बनवाई और उस पर ये कहा कि हमको ये 4 फ्लैट और एक दुकान वो देंगे। तो उस पर हमने दो फ्लैट हमने उनके सेल करवा दिए और बाकी की शेष राशि हमने कई लोगों से अरेंज करके उनको प्राप्त करवा दी। अब जो है उनकी नीयत में खोट आ गई और अपनी दबंगई के बल पे वो यहाँ तक ये कहने लगे कि मैं तुमको जान से मार दूंगा अगर तुम हमारी शर्तों को नहीं मानोगे तो, या हमारी बात नहीं मानोगे तो मैं यही बस मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ कि व्यापारी का उत्पीड़न एक दबंग आदमी द्वारा कैसे किया जा रहा है, ये सारे व्यापारियों तक और सारे बनारस की सारी जनता तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो बनारस काशी शहर है ये हमारे माननीय मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। तो कोई भी व्यापारी, कोई भी जनता कभी उनके ऐसा कोई काम ही नहीं करेगी कि जो है कभी पार्टी की कोई छवि खराब हो या मोदी जी के नाम को कोई गलत वो इस्तेमाल करे। लेकिन ये दबंग नेता जो अपने को नेता बता रहे हैं, उनका कहना है कि मैं भाजपा का नेता हूँ और जो है मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। तो मैं यही चीज़ कभी ये चीज़ ऐसी हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो रात में रिवॉल्वर लेके आए हमको मारने की मंशा से। अब मैं ये गुहार लगाना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके से प्रशासन के पास आपने गए? मैं प्रशासन के पास गया, मैंने एप्लीकेशन दिया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना हुई है और इस तरीके से ये इतरत हुसैन और ये लोग मिलके हमारे साथ हमें मारने का षड्यंत्र रच रहे हैं। तो भाजपा का नेता क्या भाजपा किसी मंत्री या किसी विधायक ने शिकायत की है? हमने सारे जगह हमने पत्र दिए अपने और सभी जगह हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी हमने चिट्ठी लिखी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी चिट्ठी लिखी
और कप्तान साहब को यहाँ दिया, डीएम साहब को, सारे जगह हमने दिया। उसी को लेके तुरंत कप्तान साहब ने संज्ञान लिया और मैं प्रशासन का और सरकार का बहुत आभारी भी हूँ कि हमारी उस पर जो है तुरंत कार्रवाई के लिए उन्होंने यहाँ चेतगंज थाना में जांच करके रिपोर्ट मांगी। तो जब यहाँ ज़ीरो ग्राउंड पे जांच हुई तो सारी चीज़ क्लियर हुई कि ये एक दबंग नेता हैं जो एक तरीके से व्यापारियों को उत्पीड़न करके उनसे जो है इसी तरीके की वसूली करते हैं। मैं आज इस मीडिया के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ और हाथ जोड़कर अपने प्रशासन और सरकार से गुहार लगाना चाहता हूँ कि अगर ऐसे दबंग नेता, इतरत हुसैन ऐसे दबंग नेता जो भारतीय जनता पार्टी का बैनर लगा के व्यापारियों का उत्पीड़न करेंगे तो इससे क्या है, व्यापारी और जनता का विश्वास जो है पार्टी से और इससे उठेगा। तो तुरंत जो है हमारे कप्तान साहब ने संज्ञान में लिया और इनके साथ मुकदमा कायम किया और चेतगंज थाना में मुकदमा पंजीकृत किया। और मैं इसका बहुत बहुत सरकार का और प्रशासन का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जो है कोई बड़ी घटना होने से, क्योंकि उनकी मंशा ये थी कि मुझे मार दें, और बड़ी घटना होने से उसको बचा लिया। और मैं ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसे नेता, ऐसे आदमी जो अपने आप को नेता कह रहे हैं, नेता वो हो नहीं सकते क्योंकि इस तरीके से वो दबंगई और एक्सटॉर्शन लोगों से वसूली करते हैं। तो मैं तत्काल और ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है इस पे इनकी सदस्यता बीजेपी से तत्काल जो है निष्कासित किया जाए, ताकि जो है ये पार्टी का नाम धूमिल ना हो। और दूसरी चीज़, जो ये एक लाइसेंस के असलहे पे दो असलहा रखे हुए हैं और ओपन लेके चलते हैं, और हमको कभी भी हर वक्त हमें हमारे परिवार को इनसे पूरी जान का खतरा है। कभी भी ये कोई घटना कर सकते हैं, तो मेहरबानी करके इनका असलहा और लाइसेंस रद्द किया जाए, असलहा जमा करवा के जो है इनको जो है कस्टडी करवाया जाए, वरना किसी दिन भी ये बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। बस, धन्यवाद। अब इतने बड़े व्यापारी क्यों नहीं सड़क पर उतर रहे हैं? नहीं, वह अभी चूंकि मामला प्रकरण में अभी आया है और 24-25 तारीख को जो है इसको संज्ञान में लिया गया है। अब चूंकि जैसे जैसे लोगों को ये पता चल रहा है और उनकी छवि भी सामने आ रही है, तो सारे व्यापारियों का आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो है अपने प्रशासन से और सरकार से कि तुरंत इनको कार्रवाई करके कस्टडी ले, ताकि सारे व्यापारी अपने आप को बनारस में सुरक्षित समझें। व्यापारी क्या गोली का इंतजार कर रहा है क्या अब तक? नहीं, व्यापारी गोली का इंतजार नहीं कर रहा है। व्यापारी, अभी 2 दिन की घटना हुई है, 2 दिन हुआ है और प्रशासन ने एक्शन ले लिया है। क्योंकि जो है अभी हमारे व्यापार संगठन में भी यही बात हुई है, तो ये हुआ कि भाई जो कार्रवाई हुई है अब जांच में है, इसको जो है आगे प्रक्रिया करके आप अपनी सेफ्टी के लिए, हम एक सेफ्टी के लिए भी प्रशासन से एप्लीकेशन दे रहे हैं कि हमको प्रोटेक्शन दें जब तक इनको कस्टडी नहीं कर। पुलिस की जो जिस तरीके से आपको जो लगाया है उन्होंने, उस पर मुतमईन है आप? नहीं, अभी हमें इससे मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि जो है ये भी कहीं पर थोड़ा सा दबाव बनवा रहे हैं इधर उधर से। और चूँकि जो है ये जो धारा लगी है, जो इससे मैं मुतमईन नहीं हूँ और ये कभी भी इस धारा की अवहेलना करके कोई घटना कर सकता है।